अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉग्निटिव डोमेन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो हैं उनके बारे में, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव, साइकोमोटर और उनके आगे सब ग्रुप्स लिखे थे। तो आज हम कॉग्निटिव डोमेन, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में ब्रीफली हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पेश किया था किसने? बेंजामिन ब्लूम ने, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। ये और किस सन में? ये 1956 में। ये आपने याद रखना है, ज़हन में रखना है। और देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो है, इसका जो लिंक होता है ये किसके साथ? ये माइंड के साथ, थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग, और या इसको हम कह सकते हैं मेंटल स्किल्स के रिलेटेड होती है ये, ठीक है, मेंटल स्किल्स। ये आपने ज़हन में रखना है कि कॉग्निटिव डोमेन जो होती है, ये इसका लिंक जो होता है ये थिंकिंग के साथ, माइंड के साथ। बस सिंपल आपने ज़हन में रखना है कि माइंड मेंटल स्किल्स के से रिलेटेड इसका लिंक होता है, ठीक है, माइंड सेट के साथ। और इसके जो सब ग्रुप्स होते हैं ये हमने पढ़े थे, इनको भी हम दोबारा लिख लेता हूं और फिर इनको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला हमने पढ़ा था, सबसे पहला है इसका कि इसकी देखिए आगे सब डोमेन्स, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के आगे सब डोमेन्स भी आप इनको कह सकते हैं, सब ग्रुप्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सब डोमेन्स। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, ये कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। ये भी पेपर में आ जाता है एमसीक्यू, ठीक है, डोमेन्स। और ये सबसे पहली जो है इसकी वो है नॉलेज, ठीक है, KNOWLEDG, नॉलेज, ठीक है। अब देखिए नॉलेज क्या है, ठीक है, इसमें कहता है द एबिलिटी टू रिकॉल, ठीक है, द एबिलिटी टू रिकॉल, ठीक है, द एबिलिटी टू रिकॉल, ठीक है, एबिलिटी टू रिकॉल या रिमेंबर आप कह सकते हैं, ठीक है, रिमेंबर का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, कहीं ये भी आपको आ सकता है, ठीक है, रिमेंबर प्रीवियसली, ठीक है, रिमेंबर या रिकॉल प्रीवियसली लर्न मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, ये आपके पास क्या होता है? नॉलेज का कॉन्सेप्ट है ये पहला, ठीक है। दूसरा है यानी कि एबिलिटी होनी चाहिए किस्म की टू रिकॉल करना या रिमेंबर करना प्रीवियस जो लर्न नॉलेज होता है उसके बारे में। ये आपके पास कॉग्निटिव का जो सब ग्रुप है, पहला सब डोमेन में पहली जो डोमेन है नॉलेज, वो उसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपके पास है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, COM, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन। देखिए कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग ऑफ मटेरियल, द रिमेनिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो रिमेनिंग मटेरियल होता है उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ये एबिलिटी जो होती है ये कॉम्प्रीहेंशन में आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन क्या चीज है? ये एप्लीकेशन में द एबिलिटी टू अप्लाई, द एबिलिटी टू अप्लाई, ठीक है, द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज, ठीक है, एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन, ठीक है, ये यानी कि नॉलेज को नई सिचुएशन में अप्लाई करना, ये एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है एनालिसिस, ठीक है, ये है एनालिसिस। तो ये एनालिसिस क्या होता है? एबिलिटी टू ब्रेक डाउन, ठीक है, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन की एबिलिटी, फैक्ट इनटू, ठीक है, फैक्ट इनटू किसमें? इनटू कंपोनेंट्स, ठीक हो गया, इनटू कंपोनेंट्स टू बेटर समझने के लिए, टू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है, टू बेटर अंडरस्टैंड इट, ठीक है, यानी कि बेहतर समझने के लिए जो नॉलेज होता है, ठीक है, तो ये जो एबिलिटी होती है ब्रेक डाउन करना फैक्ट्स को, किस में?
یہ کمپوننٹس میں، ٹھیک ہے، ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ، بہتر سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ 6 ہے 5 ہے سینتھسس۔ سینتھسس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سینتھسس میں کیا ہے؟ ایبلٹی ٹو بریک ڈاؤن، ٹھیک ہے، ایبلٹی، ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو انٹیگریٹ، ایبلٹی انٹیگریٹ کرنا، ضم کرنا، انٹیگریٹ، ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو انٹیگریٹ، ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو انٹیگریٹ ڈفرنٹ ایلیمنٹس، ڈفرنٹ، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ ایلیمنٹس، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ ایلیمنٹس ٹو فارم اے نیو ہول، ٹو فارم اے نیو ہول، ٹھیک ہے، ویری امپورٹینٹ۔ کہتا ہے کہ یہ ابیلٹی ہے انٹیگریٹ، ضم نالج جو ہے ڈفرنٹ جو ہے ایلیمنٹس انٹیگریٹ کرنا، ضم کرنا ڈفرنٹ ایلیمنٹس کو، کس میں؟ ٹو فارم اے نیو ہول، یعنی کہ نیا اور ہول بنانے کے لیے یہ جو ضم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نالج کو ڈفرنٹ ایلیمنٹس میں جو ہوتا ہے اس کو ضم کر کے پھر کیا کرنا؟ نیو ہول بنانا، یہ سینتھسس کہلاتا ہے۔ 6 نمبر ہے لاسٹ ون ہے ایویلیویشن۔ ایویلیویشن، ٹھیک ہے، ایویلیویشن، دیکھیے ایویلیویشن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دی ایبلٹی ٹو چیک، دی ایبلٹی ٹو چیک، ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو چیک، کس چیز کی ایبلٹی چیک، کیا چیز چیک کرنا، ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو چیک اینڈ جج دی ویلیو آف مٹیریل، اینڈ جج کرنا ویلیو آف مٹیریل، ٹھیک ہے، جو بھی مٹیریل ہے اس کی ایبلٹی چیک کرنا اور اس کو جج کرنا، یہ ایویلیویشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس کاگنیٹو ڈومین کا ٹاپک تھا۔ نیکسٹ افیکٹو ڈومین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔